हेलो बच्चों। आज इस वीडियो में मैं माउंटेन्स, प्लेट्यूज और वाटर बॉडीज और विंड्स का मैप लेकर के आई हूँ। और एक्चुअली अभी बोर्ड एग्जाम से पहले आई जस्ट वांटेड टू रिवाइज ऑल दीज मैप्स विद यू। ओके, क्योंकि बेटा अभी कुछ बच्चों को कहीं कहीं प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो टू सॉल्व ऑल दोज प्रॉब्लम्स आई हैव डिसाइडेड टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स वंस अगेन। ओके, इन दो मैप्स में बच्चों माउंटेन्स, प्लेटोज और एक लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, विंड्स, वो सारी चीजें एक मैप में हमने शो की हुई हैं। तो ये दो मैप्स में एटलीस्ट आप अभी परफेक्ट हो जाओगे, राइट? So just try to follow all these things and try to revise yourself, right? In the map work of India. Okay, and I expect that ये दोनों मैप्स जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों इस वीडियो में, इन दो मैप्स को पढ़ने के बाद, इसकी प्रैक्टिस करने के बाद आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे एटलीस्ट इन दीज टू थिंग्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट without wasting any time. So first map we are going to discuss is mountains and plateaus. इस मैप में बच्चों इन टोटल हमें 11 माउंटेन्स या हिल्स हमको मार्क करने हैं। ठीक है, अपने आईसीएसई सिलेबस में आपको आप देखोगे 11 माउंटेन्स एंड हिल्स हैं, राइट? और 2 प्लेटोज हैं। अब कैसे मार्क करना है, कहाँ मार्क करना है, लेट्स हैव अ रिविजन। सबसे पहले बच्चों लेट्स स्टार्ट विद द माउंटेन्स। नंबर वन इज काराकोरम रेंज। ठीक है, आप इसमें देख सकते हो, आपने रिवर मैप में अगर प्रैक्टिस किया हो, दिस इज एक्चुअली ये फर्स्ट रिवर जो है ये इंडस रिवर है, राइट? लेट मी शो यू दिस वे। ये देखो बच्चों, आप ये फर्स्ट रिवर आपको दिख रही है, ये राइट, ये इंडस रिवर है। ओके, तो इंडस रिवर और ये जो बॉर्डर है इंडिया का, ओके, ये बॉर्डर और ये इंडस रिवर, इन दोनों के बीच में ऑलमोस्ट पैरेलल Karakoram range, right? In between these two, you have to mark Karakoram range. Clear? ये हो गया हमारा mountain number 1, right? Number two is Himalayas. Okay, Himalayas के लिए बच्चों आपको यहां से स्टार्ट करना है, जहां पर आप देख सकते हो रिवर्स थोड़ी सी कर्व्ड हो रही है, राइट? ये पोर्शन जो है यहां से आप स्टार्ट करोगे एंड ट्राई टू actually mark the Himalayas in such a way like rivers को ये intersect ना करे। ओके, तो बच्चों कोशिश करना कि रिवर्स को इंटरसेक्ट ना करे ये माउंटेन रेंज। ओके, दिस इज जस्ट वन माउंटेन रेंज वी आर शोइंग। ओके, दो हिमालयाज आर हैविंग सो मेनी रेंजेस। ओके, तो यहां पर बच्चों हमको बस एक रेंज मार्क करना है हिमालयाज का, राइट? और ये कैसे मार्क करना है, आप देखो, शुरू से आपने यहां से स्टार्ट किया, राइट? या इस पोर्शन से स्टार्ट किया, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से, और इन बिटवीन द रिवर्स यू विल मार्क लाइक दिस, और almost it's going parallel to this boundary. Okay, this boundary, right? Though in this part it is not Indian boundary, it is actually Nepal, right? Nepal and China. But children, you have to just go along parallel to this border. Okay, इसके साथ साथ आप जब जाओगे बॉर्डर के साथ पैरेलल, तो टिल यहां तक आप जब मार्क करोगे, राइट, टिल हियर यू विल मार्क, एंड दिस इज एक्चुअली हिमालयस। दिस इज माउंटेन नंबर 2। नाउ कम टू नंबर 3। थर्ड माउंटेन है, वी ऑल्सो कॉल इट अरावली हिल्स। ओके, ये आपने बच्चों पढ़ा भी होगा क्लाइमेट चैप्टर में, और अरावलीज के बारे में काफी सुना भी होगा। अरावली हिल्स यू हैव टू मार्क इन दिस पार्ट, राइट? ओके, जिसकी वजह से राजस्थान में डेजर्ट है, राइट? राजस्थान इज अ डेजर्ट, थार इज अ डेजर्ट। उसका एक बड़ा फैक्टर जो है वो अरावलीज है, राइट? अरावलीज का यू कैन से डायरेक्शन इन विच द अरावली हिल्स आर लाइंग। ओके, अच्छा, अब आप आइए इधर, जहां से आप अरावलीज स्टार्ट करोगे मार्क करना, वो पॉइंट कैसे आपको मिलेगा? उसके लिए आपको एक देखो, मैंने इस मैप में बच्चों ऐसे शो किया हुआ है डॉटेड लाइन से आपको दिखाने के लिए।
यहां से आप लोगे, ठीक है, स्ट्रेट फ्रॉम हियर यू विल टेक वन लाइट, एकदम पेंसिल से मार्क कर सकते हो आप, और फिर यहां से इस पोर्शन से, ओके, और जहां पर बच्चों ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, राइट, दिस पॉइंट, this is the beginning point of Aravallis, right? And then it will go almost parallel to Chambal river. ये चंबल रिवर है, चंबल रिवर के ऑलमोस्ट पैरेलल जाएगा ये, ठीक है, टिल हियर यू हैव टू मार्क। ये हो गया हमारा अरावलीज, ये माउंटेन नंबर 3, राइट। नाउ कम टू नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में बच्चों आपको 3 छोटे छोटे हिल्स मार्क करने, नॉट अ बिग माउंटेन बट यस स्मॉल हिल्स आर देयर, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब आप देख सकते हो बच्चों, ये हमारा कौन सा स्टेट है, दिस इज मेघालय, ओके, एंड ये बॉर्डर है इंडिया का और बांग्लादेश का बॉर्डर, ठीक है। अब आप देख सकते हो इस बॉर्डर, ये जो लाइन है, इसके जस्ट ऊपर आपको 3 डैश 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 इस तरह से मार्क करना है, ठीक है, थोड़ा सा उसको थिक कर देना, राइट। दिस इज एक्चुअली गारो, मिडिल वन इज खासी, एंड द थर्ड वन इज जयंतिया, ओके। देखो फिर से मैं आपको बता रही हूं, ये ब्रह्मपुत्र रिवर जा रही है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर फ्रॉम, एक्चुअली इट्स कमिंग लाइक दिस, ठीक है, आफ्टर दिस इट जॉइन्स द बांग्लादेश, ओके, इट एंटर्स इन द बांग्लादेश। अब देखो ब्रह्मपुत्र रिवर के नीचे और ये बॉर्डर के ऊपर, मतलब इन दोनों के बीच में, और एग्जैक्टली बॉर्डर के बहुत क्लोज आपको ये मार्क करना है, नॉट टूवर्ड्स ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है, यहां पर आप मार्क करोगे। एंड प्लीज रिमेंबर दिस, इसका जो सीरीज है मार्क याद कर लेना आप, गारो खासी जयंतिया, GKJ, GKJ, राइट। G indicates Garo, K indicates Khasi, and third one is J. J indicates Jayantiya Hills. Okay. अब इसमें से बच्चों कभी भी तीनों साथ में कभी नहीं आते हैं, कभी दे में आस्क जयंतिया मार्क करो आप इसमें, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि यहाँ पर 3 डैश हम मार्क करते हैं और उसमें जयंतिया कौन सा है, थर्ड वन, राइट। तो इन दैट केस यू जस्ट हैव टू मार्क 1, दैट इज द थर्ड वन, अंडरस्टूड। तो इस तरह से बच्चों आपको बहुत समझदारी से यहाँ काम करना है, राइट। सो दिस इज अबाउट द गारो खासी एंड जयंतिया हिल्स। आप यहां पर आप देख सकते हो सिर्फ इनिशियल लेटर मैंने लिखा हुआ है, बट इसके बाद आप नीचे यहाँ देखोगे कोई भी सिंबल या कोई ऐसा शेड हम यूज करते हैं बच्चों, तो हमेशा उसका हम लीजेंड नीचे दे देते हैं। यहाँ भी हमने सिंबल अल्फाबेट्स यूज किए थे, तो दिस इंडिकेट्स गारो, K indicates Khasi, J indicates Jayantiya. You should mention that, okay? Because यहाँ पर जगह कम थी, तो हम ये काम कर सकते हैं इस तरह। अच्छा, नेक्स्ट आइए आप, नेक्स्ट माउंटेन जो हमें मार्क करना है यहाँ पे, दैट इज विंध्यास एंड सतपुड़ा, ओके। अब देखो बच्चों, विंध्यास जो है, विंध्या माउंटेन नर्मदा रिवर के जस्ट ऊपर है, ठीक है। आपको ये याद रखना है, नर्मदा से ऊपर विंध्या माउंटेन है, लाइक दिस इट्स लाइन, ओके, डन। नर्मदा के नीचे, दैट मीन्स तापी और नर्मदा दोनों के बीच में, ठीक है, एक माउंटेन आपको मार्क करना है, एंड दिस इज कॉल्ड सतपुड़ाज, ओके, सतपुड़ा माउंटेन, क्लियर। नाउ कम डाउन टू द नेक्स्ट वन। अब इसके बाद बच्चों हमारे 2 मेजर आप ये बोल सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन सिस्टम्स हैं, which are forming the western and eastern edge of the Deccan plateau, right? अब आप देखो यहां पर वेस्टर्न साइड में एक माउंटेन आपको मार्क करना है, दिस इज कॉल्ड वेस्टर्न घाट, ओके, वेस्टर्न घाट। बट चिल्ड्रन यू शुड बी वेरी केयरफुल, वेस्टर्न घाट से ही ये सारी रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है, पेनिनसुला में सारी रिवर्स इसी से ओरिजिनेट होती हैं। तो बच्चों ये चीज आपको बहुत ध्यान रखना है कि जब आप वेस्टर्न घाट्स मार्क करोगे, यू विल स्टार्ट जस्ट बिलो द तापी रिवर, ओके, यहां से आप स्टार्ट करोगे, बट इट शुड टच ऑल दीज रिवर्स इन द पेनिनसुला, ओके। वेस्टर्न घाट जरूर टच होना चाहिए इन सारे रिवर्स के टिप को, ठीक है। एक साइड तो इसको टच होना चाहिए सारे टिप्स को, राइट, रिवर के जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको टच होना चाहिए, बट ऑन द अदर साइड इट शुड नेवर टच द कोस्ट,
ठीक है, वेस्टर्न घाट कभी भी कोस्ट से टच नहीं होना चाहिए। रीजन बीइंग, एक्चुअली वेस्टर्न घाट और कोस्ट लाइन जो है बच्चों, ये कोस्ट लाइन है, ठीक है, कोस्ट लाइन और वेस्टर्न घाट्स के बीच में एक प्लेन है, राइट, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द वेस्टर्न, यस, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ओके, इट्स अ नैरो प्लेन बट यस इट्स देयर। तो वो प्लेन के लिए आपको जगह छोड़ करके फिर आपको मार्क करना है, ठीक है। सो दिस इज डन। नाउ कम टू द अदर साइड, ईस्टर्न साइड। ईस्टर्न साइड में बच्चों एक चीज आप याद रखना, ये कोस्ट लाइन के पैरेलल नहीं जाएगा, इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। मतलब आप देख सकते हो सदर्न मोस्ट रिवर जो हमको मैप में मिल रही है यहाँ पर, दैट इज कावेरी रिवर, ठीक है। कावेरी रिवर का ये जो टर्न है, राइट, एक कर्व्ड पार्ट है ये, इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, दिस इज द बिगनिंग ऑफ ईस्टर्न घाट, लाइक दिस यू विल गो, ठीक है। एंड अगेन अ पार्ट ऑफ इट यू विल मार्क लाइक दिस, ये गोदावरी रिवर के बाद एंड टिल महानदी रिवर, ये पोर्शन और ये पोर्शन, दिस इज ईस्टर्न घाट, ठीक है। और एक और हिल मार्क करना रह गया बच्चों, दैट इज just in the south of Kaveri River, where this curve is there. Just below that, you will find that portion. A small portion is there just below it, and there you have to mark the Nilgiri Hills. यहाँ देख सकते हो आप बच्चों, ठीक है, ये नीलगिरी हिल्स का लोकेशन है। क्लियर? सो ऑल माउंटेन्स वी हैव डिस्कस जस्ट नाउ। अच्छा बच्चों, इसके बाद दो प्लेटूज भी हमको मार्क करने हैं। नंबर वन इज द छोटा नागपुर प्लेटो। ओके, छोटा नागपुर प्लेटो को हम कैसे मार्क करेंगे, आप देख सकते हो बच्चों, दामोदर रिवर यहाँ पर जो हम मार्क करते हैं उसके दो पार्ट्स हैं, राइट। यहाँ इन दो रिवर्स के टिप को आप टच करते हुए एक ओवल शेप में ऐसे मार्क कर लो, राइट, एंड जस्ट शेड इट। दिस इज एक्चुअली द छोटा नागपुर प्लेटो। ओके, इसको हम बोलते हैं छोटा नागपुर प्लेटो, दिस इज नंबर वन। अब इसके बाद सेकेंड प्लेटो जो हमें यहां डिस्कस करना है, दैट इज एक्चुअली द डेक्कन प्लेटो, राइट। डेक्कन प्लेटो आप देख सकते हो, इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, just below Tapi river. You will take you will start marking this, okay, going very close to Western Ghat. You can see here, children, right? It's going like this, and till the point where Kaveri river is actually having this curve, just before that, right, it will turn like this. Okay, again it goes parallel to the Eastern Ghat like this. तो आप देख सकते हो बच्चों, it's just like a triangle shape it is forming, okay, with the eastern edge almost it is formed by the eastern Ghats, and the western edge is formed by the Western Ghat. Okay, तो अब बच्चों ये इस मैप में हमने टोटल 11 हिल्स एंड माउंटेन्स हमने डिस्कस किए, राइट, और दो प्लेटोज हमने डिस्कस किया। लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑफ इट, राइट। फर्स्ट माउंटेन जो हमने यहाँ पर मार्क किया है, दैट इज काराकोरम रेंज, राइट, ये हो गया हमारा नंबर वन माउंटेन। नंबर टू हिमालयस, राइट, ये दिस वन। नंबर थ्री हो गया हमारा अरावलीज, राइट। नंबर 4, 5, 6 GKJ, that is Garo Khasi and Jayantia Hills. Okay, then number 7 Vindhyas. Okay, number 8 Satpuras, right. Number 9 Western Ghats. Number 10 Eastern Ghats. Number 11 Nilgiri Hills. Okay, done. So these are in total 11 mountains and hills we have to mark. ओके, अब इसके बाद बच्चों दो प्लेटोज भी हमको मार्क करने हैं इसमें, दैट इज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। नंबर वन इज छोटा नागपुर प्लेटो एंड नंबर टू इज द यस डेक्कन प्लेटो, राइट। सो दिस इज डन। नाउ दिस मैप, आई होप इट इज ऑलमोस्ट you are going to have very like if you practice it again, you will find yourself perfect in this, right? You won't do any mistake in this. Okay, now let's move to the next map, and this map is regarding the latitude, longitude, and the water bodies, right?
अब ये मैप बच्चों, इसमें हमको कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करनी है जो लाइक एक ही लॉन्गिट्यूड है, एक ही लैटिट्यूड है। ओके, अपने लाइक आईसीएसई सिलेबस में आप देखोगे एक ही लॉन्गिट्यूड है। लॉन्गिट्यूड वो भी कौन सा? स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। अब स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया मार्क आप कैसे करोगे? उसके लिए आपको ये चीज याद रखना है बच्चों कि 4 पॉइंट्स हमको यहाँ पर लेने हैं, राइट? 4 पॉइंट्स लेकर के उसको फ्री हैंड से आप कनेक्ट करोगे, ठीक है? ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट लाइन यू विल बी गेटिंग, और उस लाइन को आप पेंसिल से धीरे धीरे कनेक्ट करोगे, और फिर उसको जब जब वो स्ट्रेट लाइन बन रही है तो उसको आप थोड़ा डार्क कर दो, ठीक है? दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट द इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। ओके, और उसके लिए 4 पॉइंट्स हमको क्या क्या लेने हैं वो मैं आपको बता रही हूं अभी, राइट? लेट्स सी। नंबर वन पॉइंट इज द ये दिस वन, आप ये देख सकते हो, ये नॉर्थ वेस्टर्न कॉर्नर ऑफ नेपाल। ओके, ये पॉइंट एग्जैक्टली। ओके बच्चों, अब ये फर्स्ट पॉइंट हमारा है फॉर मार्किंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, राइट? एक हो गया। नंबर टू विल बी द you can say the place where Ganga and Yamuna rivers are meeting. आप देख सकते हो ये गंगा रिवर है और ये यमुना रिवर, ठीक है? जहां पर ये रिवर्स मिलती हैं, इलाहाबाद या प्रयागराज हम बोलते हैं इसको, राइट? इस पॉइंट को आपको लेना है बच्चों। नेक्स्ट वाला पॉइंट मत लेना, बिकॉज बहुत से बच्चे इसमें गलती करते हैं, ये सेकंड पॉइंट ले लेते हैं, बट दिस इज रॉन्ग। ओके, आपको वो पॉइंट लेना है जहां पर गंगा और यमुना रिवर मिलती है, ठीक है? सो दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड पॉइंट फॉर ड्रॉइंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, राइट? नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आप देखोगे बच्चों यहाँ पर जो गोदावरी रिवर है, राइट? ये गोदावरी रिवर है। ओके, गोदावरी रिवर का जो डेल्टा बन रहा है यहाँ पर बच्चों, ये डेल्टा में आप देख सकते हो मिड पॉइंट, डेल्टा का मिड पॉइंट जो है ये आप ले सकते हो थर्ड, राइट? थर्ड पॉइंट टू ड्रॉ द स्टैंडर्ड मेरिडियन। एंड फोर्थ पॉइंट यू हैव टू टेक इज द टिप ऑफ श्रीलंका, ईस्टर्न टिप ऑफ श्रीलंका। ये देख सकते हो बच्चों, इसको टच करते हुए आपको ड्रॉ करना है, राइट? तो हमने कौन कौन से 4 पॉइंट्स लिए? फर्स्ट हमने लिया ईस्टर्न टिप ऑफ श्रीलंका, राइट? मिड पॉइंट ऑफ द ये जो गोदावरी का डेल्टा है इसका मिड पॉइंट हमने लिया, ओके, ऑलमोस्ट मिड पॉइंट। थर्ड आपने लिया ये इलाहाबाद, राइट? और फोर्थ जो है ये हमने लिया है नॉर्थ वेस्टर्न कॉर्नर ऑफ नेपाल। तो ये चारों पॉइंट्स को हम जब फ्री हैंड से जब हम कनेक्ट करते हैं, एक लाइन हमें मिलती है, और ये लाइन जब एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है तो उसको हम डार्क कर देंगे। ओके, इस लाइन को जब हम डार्क करके और लेबल करते हैं बच्चों, तो एक चीज आपको ये याद रखना है, जब भी लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड कुछ भी आता है एग्जाम में, तो आपको वैल्यू उसका डिग्रीज में जरूर देना है, ठीक है? आप देख सकते हो इसका लेबल तो आप करोगे, यू शुड राइट दैट इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन एज इट इज डन ओवर हियर, राइट? लेकिन बच्चों आपको जरूर डिग्रीज मेंशन करना है। इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन का डिग्री क्या है? 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है? सेम वे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप कैसे मार्क करोगे? आप देखो वेस्टर्न साइड में आपको ये पॉइंट लेना है, ठीक है? जहां पर ये पाकिस्तान और इंडिया बॉर्डर जहां पर यहां पर ये पॉइंट है, ओके? जहां से पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर का ये मीटिंग पॉइंट जो है ये यहां पर, जहां पर ओशन है, ओके? ओके, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट यू विल गेट हियर, जो ये 2 रिवर्स हैं बच्चों, जो दामोदर रिवर की जो दो पार्ट्स में जो हम मार्क करते हैं, ये इसका मिड पॉइंट लोगे, एंड देन कम टू दिस साइड, दिस इज यू कैन से मिड ऑफ दिस, राइट? फर्स्ट you will get here western side, okay, Kathiawar, then second you will find Damodar river, okay, and third this side. You just connect all these 3 points and you will get the
the Tropic of Cancer. Okay, the latitude which is actually which you have to mark in the ICC syllabus. Okay, और इसका हमेशा डिग्रीज में जरूर मेंशन करना बच्चों, 23.5 डिग्रीज नॉर्थ. ओके, सो यहाँ से कच्छ वाला पोर्शन जो है, यहाँ से ये पॉइंट मिला आपको. सेकेंड पॉइंट लिया दामोदर रिवर के यहाँ मिड पॉइंट से. ठीक है, थर्ड पॉइंट आपने इधर से लिया. ये तीनों को जब आप कनेक्ट करोगे यू विल गेट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. राइट, अब आइए बच्चों नेक्स्ट हमको मार्क करना है वाटर बॉडीज. वाटर बॉडीज में भी 2 लेक्स हैं. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द लेक्स फर्स्ट. राइट, 2 लेक्स. नंबर 1 यू कैन सी वूलर लेक. फर्स्ट लेक बच्चों यहां पर आपको मार्क करना है. आप देख सकते हो ये झेलम रिवर है. ठीक है, झेलम रिवर ऐसे निकल करके ऐसे इधर जा रही है. राइट, अब ये झेलम रिवर का ये जो कर्व है इसके जस्ट ऊपर, ओके, जस्ट ऊपर आपको ब्लू मार्क करना है, ब्लू डॉट से मार्क करना है. एंड दिस इज एग्जैक्टली वूलर लेक. ओके, तो एक तो लेक आपने यहां मार्क कर दिया. सेकेंड लेक यू विल कम डाउन अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट. आप देख सकते हो बच्चों ईस्टर्न कोस्ट पर जो है जस्ट ये महानदी रिवर के नीचे आप ईस्टर्न कोस्ट लाइन पर आप देखोगे एक ब्लैक डॉट यहां पर बनता है. राइट, ये पार्ट ऑलरेडी मैप में थोड़ा डार्क पॉइंट जैसे है वहां पर. जैसे आप इधर देखोगे मुंबई पोर्शन जो है ये यहाँ पर डॉट है. राइट, जस्ट लाइक दिस यू विल फाइंड चिल्का के यहाँ पर भी है. एंड दैट यू विल मार्क एज ब्लू. ये पोर्शन एक डॉट, आप ब्लू डॉट लगाओगे यहाँ पे. एंड दिस इज एक्चुअली चिल्का लेक. चिल्का इज अ लगून लेक. ओके बच्चों, और ये याद रखना है बच्चों, यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रही हूँ. जब भी आप कोई भी लेक है या कोई भी प्लेस, राइट, इट कैन बी पोर्ट, इट कैन बी इंपॉर्टेंट सिटी, विच एवर सिटी इज लाइंग ऑन द कोस्ट. राइट, अगर आपको वो मार्क करना है तो कभी भी कोस्ट लाइन के दूसरी तरफ, दैट इज सी या ओशन में, आपको कभी मार्क नहीं करना है. ठीक है, हमेशा ये याद रखना, जब भी आप मार्क करोगे ये लैंड एरिया में करोगे. ठीक है, हमेशा जो मेन लैंड है इंडिया का उस साइड आप मार्क करोगे. राइट, तो सेम वे यू हैव टू मार्क चिल्का लेक हियर. So this is done. Now let's talk about one sea. Only one sea we have to mark, that is Andaman Sea. ठीक है बच्चों, एक बस एक सी आपको मार्क करना है. एंड वेयर टू मार्क, आप देखो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है ये हमारे. राइट, इनमें भी ये ऊपर वाला पोर्शन जो है दिस इज कॉल्ड अंडमान ग्रुप. नीचे वाले पोर्शन को बोलते हैं निकोबार. ओके, निकोबार आइलैंड्स. अब ये अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो है, ये ऊपर वाला पोर्शन, ये और म्यांमार, इन दोनों के बीच में आपको मार्क करना है बच्चों. ठीक है, एक यहां पर आप ब्लू शेड करोगे एंड दैट इज अंडमान सी. डन. एंड प्लीज डोंट गो टू मच टूवर्ड्स द नॉर्थ. ये गल्फ ऑफ मर्तबान है. राइट, तो यहां आपको नहीं जाना है. जस्ट इन बिटवीन अंडमान आइलैंड्स एंड म्यांमार यू हैव टू मार्क हियर. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. नाउ कम टू नेक्स्ट. हमको 3 इसमें गल्फ्स भी मार्क करने हैं. ठीक है, वाटर बॉडीज में 3 गल्फ्स हैं. राइट, स्टार्टिंग विद गल्फ ऑफ कच्छ. राइट, कच्छ और ये जो काठियावाड़ रीजन है, इन दोनों के बीच में ये पोर्शन जो है, ये आपको एक गल्फ यहां पर बनता है. एंड दिस इज एक्चुअली कॉल्ड गल्फ ऑफ कच्छ. ठीक है, और फिर काठियावाड़ और ये पोर्शन जो मेन लैंड है इंडिया का, राइट, पेनिनसुलर पार्ट है, इन दोनों के बीच में एक गल्फ बनता है. दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द गल्फ ऑफ खंभात. ओके, खंभात भी बोलते हैं बच्चों इसको, या कैम्बे भी बोलते हैं. तो गल्फ ऑफ खंभात या गल्फ ऑफ कैम्बे, इट्स सेम. राइट, तो ये फर्स्ट हो गया हमारा गल्फ ऑफ कच्छ. राइट, ये आप देख सकते हो गल्फ ऑफ कच्छ. सेकेंड हो गया गल्फ ऑफ खंभात. अब आइए थर्ड गल्फ देखें कहां पर है. थर्ड गल्फ है यहां पर बच्चों, इन बिटवीन द टिप ऑफ इंडियन यू कैन से पेनिनसुलर रीजन एंड बिटवीन श्रीलंका. ये दोनों के बीच का ये पोर्शन जो है, ठीक है, इधर आप ब्लू कलर से मार्क करोगे. एंड दिस इज एक्चुअली द गल्फ ऑफ मन्नार. ओके, दिस मच इज क्लियर. एक और चीज बच्चों इसमें मार्क करना है, वाटर बॉडीज में ही आता है एक और चीज, दैट इज पार्क स्ट्रेट. ठीक है, अब स्ट्रेट क्या है ये शायद आपको क्लियर होगा.
मैं फिर एक बार बता देती हूँ, स्ट्रेट हमेशा ऐसे वाटर चैनल को हम बोलते हैं जो दो बड़े ओशन वाटर्स को, ओशन या सीज को कनेक्ट करता है, ओके, एंड विच इज सेपरेटिंग द टू मेजर लैंड मासेस, ओके। अब यहां पर आप देखोगे इंडियन पेनिनसुलर रीजन, ओके, इंडियन मेनलैंड जो है उसको और श्रीलंका, इन दोनों को सेपरेट कर रहा है एक वाटर चैनल, राइट? या अदर वे वी कैन से इट इज कनेक्टिंग ऑन वन साइड द बे ऑफ बंगाल एंड द इंडियन ओशन, राइट? इस स्ट्रेट को हम बोलते हैं पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट, PALK, ओके, L इज साइलेंट, ओके, पाक स्ट्रेट। अच्छा, ये हमारे सारे वाटर बॉडीज हो गए, राइट? क्या क्या हमने इसमें डिस्कस किया वाटर बॉडीज में? नंबर 1, 2 लेक्स हमारे हो गए, ठीक है, वुलर लेक एंड चिल्का लेक, राइट? एक अंडमान सी हमने डिस्कस किया, ठीक है, और इसके बाद 3 गल्फ्स हमने डिस्कस किए, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबात एंड गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, और एक हमने डिस्कस किया है पाक स्ट्रेट। डन। अब हमारे वाटर बॉडीज हो गए, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड हमने डिस्कस कर लिया। नाउ वन मोर थिंग हियर वी हैव टू डू चिल्ड्रन, इसी मैप में हमने विंड्स के डायरेक्शंस को भी लिया हुआ है, ठीक है। अब देखो विंड्स के डायरेक्शन में कौन कौन से विंड्स पहले हमको यहाँ पर स्टडी करना है। नंबर 1, टेम्परेट साइक्लोन्स, ठीक है बच्चों, टेम्परेट साइक्लोन्स आ सकता है, या दूसरा नाम इसका है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, किसी भी फॉर्म में आएगा आपको यही मार्क करना है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन्स और डायरेक्शन ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, राइट? ये वेस्टर्न साइड से आते हैं, मेडिटेरेनियन सी के ऊपर ओरिजिनेट होते हैं, राइट, एंड दे मूव टुवर्ड्स इंडिया ड्यूरिंग द विंटर सीजन, राइट? अब देखो बच्चों, यहां से टेम्परेट साइक्लोन्स को आप मार्क करोगे इस तरह से, राइट, जस्ट लाइक यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर मार्क किया हुआ है मैप में, राइट, बिल्कुल इस तरह से आप मार्क करोगे, क्योंकि आपको ये चीज याद होगा कि टेम्परेट साइक्लोन्स जो है जब ये एंटर करते हैं इंडिया में, तो पंजाब, हरियाणा, you can say western UP, okay, Uttarakhand region, especially Himachal, these regions get in under the influence of western disturbances, okay, and they get the snowfall in the higher altitudinal areas, and the plains of these areas get actually rainfall as a result of this, okay. तो इसको बोलते हैं टेम्परेट साइक्लोन। क्लियर? ये हो गया हमारा नंबर 1 विंड। नाउ कम टू नेक्स्ट, सेकेंड विंड बच्चों आपको पढ़ना है यहाँ पर साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स, ठीक है। साउथ वेस्ट मॉनसून, साउथ वेस्ट मॉनसून 2 पार्ट्स में आता है, राइट? साउथ वेस्ट मॉनसून जब ये आते हैं बच्चों, तो ये एक्चुअली बिकॉज ऑफ द टिप ऑफ इंडिया, यू कैन सी ये पेनिनसुलर इंडिया जो है, इसका ये पॉइंटेड टिप जो है, इसकी वजह से ये विंड्स 2 पार्ट्स में बढ़ जाते हैं, ठीक है। एक पार्ट यहां से जाता है, राइट, अरेबियन सी के साइड से जो जाता है इसको हम बोलते हैं अरेबियन सी ब्रांच ऑफ मॉनसून, साउथ वेस्ट मॉनसून, और दूसरा पार्ट जो है बे ऑफ बंगाल साइड से जाता है, उसको हम बोलते हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून, राइट? अगेन आई एम रिपीटिंग, अरेबियन सी ब्रांच के साइड से जो साउथ वेस्ट मॉनसून जाता है, देखो बच्चों इसका डायरेक्शन सबसे पहले साउथ वेस्ट से है, राइट? ये पहले भी मैंने अपने वीडियोस में आपको बहुत क्लियर किया हुआ है ये चीज, कि जब भी विंड ब्लो करती है तो हमेशा उसका नाम जो है वो इंडिकेट करता है कि किस डायरेक्शन से विंड आ रही है, राइट? अगर हम इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून विंड, मतलब ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आ रही है, ठीक है, इतना आपको क्लियर होना चाहिए, राइट? तो साउथ वेस्ट मतलब नीचे की तरफ साउथ हो गया और हमारे लेफ्ट साइड में वेस्ट हो गया, राइट? अब देखो साउथ वेस्ट मतलब ये कॉर्नर है, राइट, इधर से ये विंड्स आती हैं, और ये विंड्स हमेशा बच्चों ड्यूरिंग समर्स दे ओरिजिनेट, समर्स के बाद इमीडिएटली जो रेनी सीजन हमारा होता है इंडिया में, दैट इज एक्चुअली द साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन, ओके। अब ये मॉनसून विंड्स 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, और बच्चों इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, राइट, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि मार्क द डायरेक्शन इन विच द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून ब्लोज, राइट, या बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून, उसको आपको मार्क करना है। तो उसके लिए आपको ये क्लियर होना चाहिए
कि हमेशा ये विंड्स इस तरह आती हैं, ठीक है, एंड दे गेट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो अरेबियन सी ब्रांच हमेशा इधर से जाएगी, अरेबियन सी साइड से, बे ऑफ बंगाल ब्रांच इधर से जाएगी, ठीक है, एंड जस्ट यू लेबल इट लाइक दिस ओनली, as you can see here I have done it, right? So southwest monsoon winds, Bay of Bengal branch you can see, and this side you can see southwest monsoon winds, Arabian Sea branch. So this is done. अब इसके बाद बच्चों एक और चीज है, यही विंड्स जब रिवर्स होती हैं, मतलब in the months of you can say it's the beginning during September, right, end of September, basically the month of October and a part of November, you can say that is the period of reversal of these winds. Okay, जब ये साउथ वेस्ट विंड्स पूरा मॉनसून्स जो है पूरा कवर कर लेती हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, कुछ समय के बाद जैसे प्रेशर चेंजेस होते हैं, राइट, तो उससे जो है विंड्स रिवर्स होती हैं, विंड्स जस्ट लीव द सब कॉन्टिनेंट, उसको हम बोलते हैं रिवर्सल ऑफ मॉनसून, रिट्रीटिंग ऑफ मॉनसून। ओके, रिट्रीटिंग ऑफ मॉनसून का डायरेक्शन बच्चों आप देख सकते हो, इट्स लाइक दिस। ओके, दिस इज रिट्रीटिंग ऑफ मॉनसून, क्लियर। बट इसके साथ में एक और एरो आप देख रहे हो, दिस इज नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स। ओके, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स आर जस्ट the opposite of the southwest monsoons, right? These are actually also called as the winter monsoon winds. Okay, अगर बच्चों एग्जाम में ये आ गया कि मार्क द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स या विंटर मॉनसून्स, तो उसमें आप क्या करने वाले हो, उसमें आप ये एज आई हैव सेड जस्ट नाउ, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून्स मीन्स कहां से आ रहे होंगे, नॉर्थ ईस्ट, राइट, मतलब नॉर्थ मीन्स अपसाइड एंड ईस्ट योर राइट साइड, तो ये कॉर्नर से आपको मार्क करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसका डायरेक्शन क्या है, राइट, तो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून्स का डायरेक्शन भी यही आपको मार्क करना है, रिट्रीटिंग मॉनसून में भी आपको यही मार्क करना है डायरेक्शन, ठीक है बच्चों। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया। विंड्स में हमने कौन कौन से विंड्स मार्क किए, नंबर वन द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, राइट, ये आप देख सकते हो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न साइड, क्लियर। सेकेंड विंड साउथवेस्ट मॉनसून, साउथवेस्ट मॉनसून में भी दो ब्रांचेस, अरेबियन सी ब्रांच, राइट, एंड साउथवेस्ट मॉनसून का बे ऑफ बंगाल ब्रांच, देन नॉर्थ ईस्ट मॉनसून्स, okay, and another one the reversal of southwest monsoon, that is called retreating monsoon, the same direction. okay, अब बच्चों इतनी चीजें, राइट, इतनी सारी चीजें जो हमने अभी दो मैप्स में कवर की हैं, इनकी आप एक बार और अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है, एंड द वे हाउ you are going to be perfect in the map work is, I'm telling you, just you practice once, एक बार आप प्रैक्टिस करो जब आप मैप सामने आपके रखा है, ठीक है, फिर उसके बाद एक बार आपने देख लिया, उसके बाद वो मैप हटा दो, ठीक है, ये वीडियो आपने सपोज आप एक बार देखा, आपने दो बार देखा, उसके बाद वीडियो आपने बंद कर दिया, ठीक है, अब आप ब्लैंक मैप अपने पास में लो और उन्हीं चीजों को याद करके और उन चीजों को मार्क करके आप देखो। आई एम श्योर, आई एम 100% श्योर कि आप इन वीडियोस को जब एक बार अच्छे से ध्यान से अगर आप फॉलो करोगे तो यू आर गोइंग टू बी परफेक्ट इन द मैप वर्क। ओके, इस वीडियो में बच्चों सिर्फ मैं यही दो मैप्स अभी आपको आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर जल्दी ही मिलूंगी विद द अदर मैप्स ऑफ इंडिया, राइट, और इन एक दो वीडियोस में जो हम ये सारे मैप्स कवर करेंगे, इन वीडियोस को आप एक से दो बार तीन बार आप देख करके और फिर आप वैसे ही प्रैक्टिस करो, और आप खुद से रियलाइज करोगे कि जब आप इस तरह से प्रैक्टिस करोगे उसके बाद आप बिल्कुल परफेक्ट हो गए हो मैप वर्क में, एंड यू आर रेडी टू गो फॉर द बोर्ड्स, राइट, एंड आई होप दैट यू स्कोर फुल मार्क्स। ओके, एटलीस्ट इन वीडियोस से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ओके बच्चों, सो बिफोर आई लीव आई मस्ट रिमाइंड यू वंस, आप इससे बेनिफिट लो, राइट, एंड ट्राई टू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स ऑल्सो, जिससे कि उनको भी इससे बेनिफिट मिले। ओके बच्चों, तो जल्दी हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो विद द अदर मैप्स।
Okay. So till then, bye.